अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज का ये हमारा अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का 5वां लेक्चर होगा और आज की क्लास इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है और कौन सी प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने से अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो हमारा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने इतनी मुश्किलों से अपना अकाउंट बनाया हो और उसके बाद आपने इतनी मेहनत की और आप कोई एक भी गलत प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो उस प्रोडक्ट की वजह से अमेज़ॉन का आपका अकाउंट अगर बैन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपकी जितनी भी मेहनत होगी वो सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जानी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, ये वीडियो देखना आप लोगों के ऊपर फर्ज है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा रूल जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, उसी रूल को फॉलो करके आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट करनी है, आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करनी है, अपने सेलर सेंटर के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर लगानी है तो आपने इस रूल को लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा अकाउंट जो है वो हैंडल कर चुका हूँ, अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए भी ये रूल ब्रेक किया है तो अमेज़ॉन ने फ़ौरन से पकड़ के हमारे अकाउंट पे कोई ना कोई वायलेशन लगा दी है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को लाजमी देखना है एंड तक। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेलर सेंटर के अंदर और सेलर सेंटर के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपके लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर आपको कैटलॉग नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इसी तरह की स्क्रीन आपके सामने भी शो होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखा हुआ नजर आएगा फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन कैटलॉग। इसके नीचे छोटा सा सर्च बार होगा जिसके अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रोडक्ट नेम UPC EAN ISBN और ASIN। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी होती है तो सबसे पहले हमने उस प्रोडक्ट का SN कॉपी करके यहाँ पर इंटर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने आ जाना है अपने सेलर सेंटर के अंदर, आपने अपने सेलर सेंटर को जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने कैटलॉग पर आ जाना है और आपने आ जाना है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कौन सी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है और कौन सी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। अब यहाँ पर आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल आपकी जो भी विनिंग प्रोडक्ट होगी आपने उसका SN जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है और आपने सिंपल इंटर कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से ही यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हैं ताकि मैं आपको 1 बाय 1 करके चेक करवा सकूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा बच सके। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एक प्रोडक्ट का SN जो है वो कॉपी पेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट का SN जो है सिंपल कॉपी पेस्ट करके इंटर किया है। अब जैसे ही मैंने जो है इंटर प्रेस किया है तो इसी तरह जो है प्रोडक्ट की डिटेल आपके सामने भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना होता है कि आपने किसी भी और चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने सिंपल जो SN कॉपी करके पेस्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपके जो राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट कंडीशन आ रहा है। ठीक है, आपने सिंपल वहाँ से जो है सिलेक्ट कंडीशन। अब यहाँ पे जो है अमेज़ॉन हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, वो किस कंडीशन में है, तो हमने यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं अगरचे हम कहीं और से जो है प्रोडक्ट परचेज करके अपने कस्टमर को सेंड करने वाले हैं तो लाजमी सी बात है हमने न्यू प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है न्यू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल न्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही अप्लाई टू सेल का बटन आपको नजर आ रहा है उसके नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा शो लिमिटेशंस। ठीक है, जहाँ पर ये मेरा माउस है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है शो लिमिटेशंस। आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट की जो लिमिटेशंस होती है ना वो आपको यहाँ पर अमेज़ॉन की तरफ से बताई जा रही है। ठीक है, एक नंबर पे आपको बताया जा रहा है यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड और दूसरे नंबर पर आपको बताया जा रहा है कि यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है, आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपने सबसे पहले कंडीशन सिलेक्ट करनी है। कंडीशन सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी जो लिमिटेशंस है आपने उसको चेक करना है। ठीक है, अब लिमिटेशंस के अंदर आपने क्या चेक करना है जी, आपने चेक करना है कि अमेज़ॉन जो है लिमिटेशंस के अंदर किस किस चीज़ की अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जी फर्स्ट नंबर पर आपने देखा है कि अमेज़ॉन सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइन जो फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रही है वो आ रही है इस प्रोडक्ट की कि यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड।
अमेज़न बोल रहा है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको इस ब्रांड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अप्रूवल लेना कोई मुश्किल सी बात नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने कोई ब्रांड के पास जाके अप्रूवल नहीं ले लेनी। ये कोई वो वाली अप्रूवल नहीं है जो अमेज़न FBA होलसेल में लेते हैं, ठीक है। ये और किस्म की अप्रूवल होती है, मैं आगे आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस कैटेगरी, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न बता रहा है कि आपने अगर ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने ये वाली कैटेगरी जो है वो भी आपने अप्रूव करानी है। तो हमने सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, हमने उसी प्रोडक्ट को सेल करना है जिस प्रोडक्ट की लिमिटेशन के अंदर अमेज़न सिर्फ और सिर्फ हमसे ब्रांड की अप्रूवल मांगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ये लिखा हुआ हो यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, बस। इसके बाद कोई और लाइन अप्रूवल से रिलेटेड ना हो, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रही है, आपने इससे नहीं घबराना, ठीक है। ये वाली आपको थर्ड नंबर पे नजर आ रही है ना, आपने इससे नहीं घबराना, हमने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है क्या, आपने सिर्फ वो लाइंस देखनी है जिस लाइंस के अंदर अमेज़न अप्रूवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है, ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अप्रूवल की बात की गई हो अमेज़न की तरफ से, इसके अलावा किसी और चीज़ की अप्रूवल की बात ना की गई हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं आगे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक और प्रोडक्ट है जिसका एसन जो है मैंने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, ये देखें। यहाँ पर ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका एसन जैसे ही मैंने इंटर किया है, ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ से कंडीशन इसकी सिलेक्ट की है न्यू, और उसके बाद हाइड लिमिटेशंस के ऊपर मैंने क्लिक किया सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, बस सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसकी अप्रूवल के बारे में अमेज़न हमें जो है वो बता रहा है कि आपने इस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है उसका आपने अप्रूवल लेना है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी का अप्रूवल हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का अप्रूवल आता है, वो मैं आगे आपको जो है समझा दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, सिर्फ यही वाली लाइन शो हो रही हो, ठीक है, अप्रूवल से रिलेटेड। अप्रूवल की कोई और लाइन आपको नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुकी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई टू सेल कर देते हैं इस प्रोडक्ट को। अब देखें यहाँ पर जैसे हमने अप्लाई टू सेल किया, उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल किया, ठीक है। रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद आगे मजीद चीज़ें अमेज़न ने हमें बता दी कि अगर आप जो है इस ब्रांड को सेल करना चाहते हैं तो आपके पास इनवाइसेस होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास इनवाइस हो कि आपने किसी भी मैन्युफैक्चरर या आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपने इन्वेंट्री खरीदी है और उसकी इनवाइसेस आपके पास है, ठीक है। तो हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से इनवाइसेस तो नहीं खरीदनी, तो हमारे पास इनवाइसेस कहाँ से आ गई, ठीक है। अगर आपके पास इनवाइसेस हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये सारे की सारे डिटेल आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये इनवाइसेस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास है इस तरह की इनवाइसेस तो आप सिंपल जो है इस ब्रांड को अप्रूव करवा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऐसे ब्रांड को आप रहने देंगे जिसके अंदर अमेज़न जो इनवाइसेस वगैरह मांग रहा हो, ठीक है, या फिर कोई ऑथराइजेशन लेटर वगैरह अमेज़न की तरफ से मांगा गया हो, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, सिंपल ऐसी प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना होता है। अब इसके बाद एक ये दूसरी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि पहले से मैंने एंटर करके रखी है, ये देखें ये वाली जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ अमेज़न ने ब्रांड अप्रूवल की बात की है और किसी चीज़ की बात नहीं की, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको जो है अगर हम अप्लाई टू सेल करके देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये देखें अमेज़न ने जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया है, ठीक है। सिंपल हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद अमेज़न ने इस ब्रांड को हमारे सेलर सेंटर के लिए अप्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा याद रखें कि हर सेलर सेंटर के लिए अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो सेलर सेंटर हो उसके अंदर जो प्रोडक्ट आपके पास अप्रूव हो रही है, जो ब्रांड्स आपके पास अप्रूव हो रहे हैं वो मेरे सेलर सेंटर के अंदर ना हो, ठीक है, या फिर वो किसी और के अंदर ना हो। मतलब ये है कि हर सेलर सेंटर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं ये इनका क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है वो हमें नहीं पता। बहरहाल आपने जो है जितनी भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट है आपने 1 बाय 1 करके उन्हें चेक कर लेना है, ठीक है। आपने चेक करना है जी, उसकी लिमिटेशंस आपने देखनी। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अप्रूवल की बात की गई है, सिंपल आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखना है कि अमेज़न जो है वो आपसे इनवाइसेस वगैरह या फिर ऑथराइजेशन लेटर तो नहीं मांग रहा। अगर आपसे ऑथराइजेशन लेटर या फिर इनवाइसेस वगैरह मांगी जा रही हो तो आपने सिंपल उस प्रोडक्ट को रहने देना है। उसके अलावा अगर आप जो अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करते हैं,
और जैसे ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो 100% अप्रूव्ड हो गई है अमेजोन की तरफ से, अगर आपके पास भी इस तरह अप्रूव हो जाता है तो आप उस प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं और उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई एक कोलगेट की कोई आपके पास ट्यूब थी, ठीक है, आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट थी, ठीक है, 20 रुपीज़ की, आपने देखा कि जी ये मेरे पास ये विनिंग प्रोडक्ट है जो जिसकी जो है 20 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन ये जो है कोलगेट की है। जैसे ही आप उस एक प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर अप्लाई टू सेल करके अप्रूव करेंगे तो पूरा का पूरा कोलगेट का ब्रांड जो है वो आपके लिए आपके सेलर सेंटर पर अप्रूव हो चुका है, ठीक है। अब पूरा का पूरा कोलगेट ब्रांड आप सेल कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, बस आपकी वो विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए और आपकी वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपने ये देख लेना लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मज़ीद भी जो है आपको वो एग्जांपल्स दे देता हूँ। मज़ीद जो है मैंने पहले से ही प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल के रखी हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है जिसके जो है लिमिटेशंस के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जी यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, और उसके बाद किसी और चीज़ के अप्रूवल के बारे में बात की हो, या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनके अंदर ब्रांड अप्रूवल की बात नहीं की गई होती, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी की बात की गई होती है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, ठीक है। आपने कोई भी अप्रूवल हो किसी भी किस्म की, आपने उससे हमेशा अवॉइड करना है। आपने सिंपल उसी प्रोडक्ट को लेकर चलना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अप्रूवल की बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट आपको मैंने निकाल के रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने इसका एसएन कॉपी करके पेस्ट किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी लिमिटेशंस में आया हूँ। लिमिटेशंस में आके मैंने आपको यहाँ पर ये देखें, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस कैटेगरी आ गया, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन ने ब्रांड अप्रूवल की बात ही नहीं की, ठीक है। सिंपल अमेजोन ने जो है क्या कहा, जी आप इस कैटेगरी के अंदर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो है कैटेगरी की आपने अप्रूवल ले लेनी है। अब इस प्रोडक्ट को भी आपने छोड़ देना है। अब हमने क्यों छोड़ देना है इस प्रोडक्ट को, उसकी मेन रीज़न ये है कि जब भी आप कैटेगरी जो अनगेट करने जाते हैं तो अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है। विदाउट इनवॉइसेस आपको कभी भी अमेजोन सेल नहीं करने देता उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जिस कैटेगरी की आपसे अमेजोन ने अप्रूवल मांगी है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है वो निकाल के रखी है ताकि मैं आपको जो है 1 बाय 1 करके चेक करवा सकूँ, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है गौर से सुनना है चीज़ों को और बार बार आपने प्रैक्टिस करना है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर फ़ौरन से जो अगर आपका नया अकाउंट है तो आपने बार बार इस तरीके से जो है ना अपना रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं करनी, अगरचे आपके पास ये लिखा हुआ रहा हो कि जस्ट आपको जो है ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, ठीक है। उसके बाद भी आपने जो है एक ही साथ कई सारी प्रोडक्ट्स की अप्लाई टू सेल नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 प्रोडक्ट ही हों जो कि आपने अप्लाई टू सेल करनी है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज के दिन आपने 5 कर ली, कल फिर 10 कर ली, परसों फिर 15 कर ली, लेकिन आपने 30 प्रोडक्ट से ज़्यादा अपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट 30 प्रोडक्ट्स जो है वो आपने चेक कर लेनी है, जिसके अंदर भी जस्ट ब्रांड अप्रूवल का बताया गया हो। आपने सिंपल क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे अप्लाई टू सेल कर लेना है। अप्लाई टू सेल करने के बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल कर लेना है। रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद आपने देखना है कि आपसे इनवाइसेस वगैरह मांगी जा रही है कि नहीं मांगी जा रही। अगर तो आपसे इनवाइसेस वगैरह नहीं मांगी जा रही और आपसे कोई ऑथराइजेशन लेटर भी नहीं मांगा जा रहा, तो आपने सिंपल क्या करना है, उस प्रोडक्ट को अपने पास नोट कर लेना है और उसको अपने पास लिस्ट कर देना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। देखें, अब यहाँ पर ये वाली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसका एसएन कॉपी करके हमने पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल सिलेक्ट कंडीशन में न्यू कंडीशन को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया है, लिमिटेशंस के ऊपर आए। अब यहाँ पर देखिए अमेजोन जी कह रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, और उसके बाद जी अमेजोन कह रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट ओटीसी मेडिकेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी है मेडिसिन की। तो अब यहाँ पर अमेजोन हमसे कैटेगरी की जो अप्रूवल है वो मांग रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंपल इस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। हमने इस प्रोडक्ट को सेलर सेंटर पर ऐड नहीं करना, हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते भी हैं, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई टू सेल कर लेते हैं और आगे जो है वो ब्रांड अप्रूवल जो है वो मिल जाती है आपको, जैसे वो पहले वाली मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाई थी, उसमें सिंपल जो है हमारी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये लिखा हो कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट ओटीसी या मेडिकेशन या कैटेगरी या कोई और चीज़, ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आप जो अप्लाई टू सेल करके उसको जो है सेल करने की कोशिश करेंगे, अमेजोन क्या करेगा कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है ईमेल भेज देगा और आपका अकाउंट जो है होल्ड कर लेगा और आपको कहेगा जी आप इनवॉइसेस दिखाएं, ठीक है। क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी होलसेलर से इकट्ठी इन्वेंट्री तो नहीं उठानी होती, तो इसी वजह से हमारे पास इनवॉइसेस वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, सिंपल इन प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इन 2 चीज़ों को अगर आपने देख लिया तो उसके बाद आपने इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर लेना है। अब इसके बाद जी अगर आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो हैं वो अप्लाई टू सेल करके एप्लीकेशंस वगैरह आपकी अप्रूव हो गई हैं,
तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा आ जाना है कैटलॉग के अंदर और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, जब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आपको शो हो रहा होगा मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है अपने पास, और इसके बाद आपने ब्रांड चेक करने हैं, कौन से ब्रांड जो कि आपके पास अप्रूव्ड हो। ठीक है, जैसे ही आप प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई टू सेल करके प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करते हैं और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सेलर सेंटर के ऊपर अप्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने उनको चेक कहाँ से करना है कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स इस वक्त अप्रूव्ड है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से अप्रूव्ड पर क्लिक करना है। अप्रूव पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने वो सारे के सारे ब्रांड शो हो जाएंगे जो कि आपके सेलर सेंटर के ऊपर अप्रूव्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखना है 1 बाय 1 करके कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हों जिनके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, और जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हों। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो आपने ऐड कर देनी है, लगा देनी है। वैसे तो अगर आपके पास एक भी प्रोडक्ट है तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने शिपिंग सेटिंग्स किस तरीके से करनी है अपने सेलर सेंटर के अंदर। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, आपने प्रोडक्ट वगैरह किस तरीके से ऐड करनी है, लिस्ट करनी है, और कौन सी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है शिपिंग सेटिंग्स किस तरीके से करनी है अपने सेलर सेंटर की। ठीक है, तो टेक्निकल गोगी पे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।